जीकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। बिजली संकट पर जताई गंभीर चिंता। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट द्वारा गांधीनगर जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। गुलचैन सिंह चाड़क सहित कई गणमान्य लोग रहे मुख्य तौर से उपस्थित। जीवन नगर के स्थानीय लोगों द्वारा स्मार्ट मीटर्स लगाने के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से स्मार्ट मीटर्स न लगाने की अपील। भारतीय सेना द्वारा द्रुगमुला में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। स्थानीय निवासियों ने काफी संख्या में शिविर में लिया भाग। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में जारी बिजली संकट पर गंभीर चिंता जताई है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। महबूबा ने कहा कि बिजली क्षेत्र में सुधार के सरकार के आश्वासन के बावजूद ऐसा हो रहा है। इस दौरान उन्होंने लगातार अनिर्धारित बिजली कटौती पर चिंता व्यक्त की और इस तरह की प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया। कश्मीर वैली की अहदेदारान की और उसमें जो हमें फीडबैक मिला बहुत ही ज़्यादा मायूसकुन है, खासकर बिजली के हवाले से। हम जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद हमें जो पॉलिटिकली तो बिल्कुल हमको डिसएम्पावर किया गया। हमारे तमाम इख्तियारात जो हैं वो उस पर डाका डाला गया। मगर जिस तरह से पिछले 5 सालों में यहाँ के आम इंसान की ज़िंदगी को अजाब में डाला जा रहा है, जिस तरह कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी मेरे ख्याल में सबसे अगर कोई बदतरीन मिसाल है वो तो आज हमारी जो बिजली की हालात हैं इस साल के, उसको अगर आप देखेंगे। हालांकि गवर्नर साहब ने कहा था कि जहां मीटर्ड एरियाज होंगे वहां पूरी बिजली दी जाएगी। बिजली की फीस दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। हर साल नए नए मीटर लगाए जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो बिजली के हालात इतने ख़राब हैं कि मिनटों के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए चली जाती है। ये हाल है श्रीनगर का, सिटीज़ का। तो गांव का हाल तो इससे भी बदतर है। जो हमारे कस्बे हैं, गांव देहात है, वहाँ तो बिल्कुल बिजली का नामो निशान नहीं है। मेरे पास एक चिट्ठी है, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखी है मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL ने, इस हवाले से कि जो हमारी बिजली की खपत है स्केड्यूल्स के बावजूद, ये जो बिजली कट्स के बावजूद, वो उसमें कमी है। जो लास्ट ईयर जो हमें बिजली मिल रही थी और इस साल जो बिजली मिल रही है उसमें बहुत फ़र्क है। और इस तरह जो हम शेड्यूल्ड कट्स हैं वो भी उस बिजली को भी नहीं दे पाते हैं। जब हम कहते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक बिजली रहेगी, इस टाइम तक चली जाएगी, वो भी नहीं हो रहा है। बिजली की इतनी कमी है। हालांकि हम देखते हैं रोज़ जो हमारी यहाँ की जो सरकार है कोई ना कोई जो है सेलिब्रेशन करती रहती है, कोई ना कोई पब्लिसिटी होती है कि हमने यहाँ कितना अच्छा काम किया। अफसोस की बात तो ये भी है कि 2019 को 5 अगस्त को भी मनाया जाता है, जिस जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल बेइज्जत किया गया, उनको बिल्कुल जो है उनकी इख्तियारात छीने गए। यूनियन टेरिटरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि आपको याद होगा जब पिछली सरकारें, खासकर मुफ्ती साहब की जब सरकार थी, तो हमारे पास उस वक्त बिजली मुयस्सर नहीं थी। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट ने गांधीनगर जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंधन गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट ने श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार 25 नवंबर 2023 को लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर और गांधीनगर
जम्मू में निर्मित एक अद्वितीय श्री यंत्र मंदिर का स्थापना दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया है। इस मौके पर महासचिव एससीरे की प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जम्मू वैसे तो मंदिरों का शहर है, लेकिन पूरे जम्मू प्रांत के अंदर जो प्राचीन मंदिर हैं उनमें से एक हमारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस कम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग देवताओं के मंदिर हैं जिनकी रेगुलर पूजा अर्चना तो होती है, पर इसके अलावा जितने भी हमारे महान पर्व हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से मनाने का हमने फैसला किया है, मनाते हैं। अब श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की पिछले दिनों मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे प्रोफेसर मिश्रा जी, मेरे साथ साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी और सारे आदरणीय ट्रस्टीज़ वगैरह शामिल थे। उसमें हमने फैसला किया कि अब 2 बहुत अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर उनका आयोजन हम कर रहे हैं। ये 21 से 25 तक श्रीमद् भागवत कथा होगी, जैसे मिश्रा जी ने बताया। उसमें बड़े महान संत आएंगे जिनका प्रवचन सुनने को मौका हमें मिलेगा। और 25 को यहाँ हमारा यूनिक मंदिर जो बना है, आप देखते हैं कि यहाँ जो श्री यंत्र की स्थापना हुई है, इतनी विशाल मूर्ति श्री यंत्र की पूरे उत्तरी भारत में कहीं नहीं है जिसकी स्थापना यहाँ हुई है। ये 25 नवंबर को इसका निर्माण शुरू हुआ था और इसलिए हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इस दफ़ा भी 25 नवंबर को यहाँ कथा की समापना के बाद ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये सुबह 8 बजे श्री गणेश जी नवग्रह पूजन के बाद माता लक्ष्मी की पूजा होगी और उसके बाद 9:30 बजे महाआरती होगी, जिसमें हमारे संत महात्मा, जिसमें हमारे शास्त्री, बड़े विद्वान पंडित शामिल होंगे। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, अपने ट्रस्ट की तरफ से आएँ और इस मौके का फ़ायदा उठाएं, सबका आशीर्वाद हासिल करें और माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लें। जीवननगर के स्थानीय लोगों द्वारा स्मार्ट मीटर्स लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि एक तरफ तो प्रशासन युवाओं के लिए नौकरी का वादा करता है और दूसरी ओर बेरोजगारी चरम पर है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि वे इन स्मार्ट मीटर्स का इतना भारी भरकम बिल नहीं दे सकते। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए स्मार्ट मीटर्स न लगाने की अपील की। एलजी साहब, एलजी साहब, बीजेपी, बीजेपी, निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बीजेपी, बीजेपी। स्मार्ट मीटर लगा देना है। आज तू 6-7 साल पहले साढ़े छोटे मीटर है लगे, उसने आख्या कि थोड़े स्मार्ट लगने ने 2-2 रुपया तो एक्स्ट्रा लगेगा। अहें लोगों ने 2-2 रुपया एक्स्ट्रा ने दिता, इन्हें स्मार्ट मीटर लगाए। हूँ अहें इस डिपार्टमेंट को, इस गौरमेंट को ये पूछना चाहते हैं कि जेडे वो स्मार्ट मीटर रहे ये जेडे ऊन लगा देने, क्या उनके प्यो लगा दो? मतलब तुम लोग जेडे गरीब पब्लिक पागल बना दो। केड़ियां नौकरियां ने, इसलिए नौकरी वाला और आवाज है, बिजनेसमैन और आवाज है, दुकानदार और आवाज है। केड़ी नौकरी है? बच्चे साढ़े पढ़े लिखे बच्चे, जेडे बच्चे 80-70% मार्क्स लै रहे, इसलिए 100% मार्क्स लैके भी साढ़े बच्चों की नौकरियां नहीं मिला दियां। जेड़ा कि सरकार ने साढ़े कन्नै वादे किए है कि हर साल 2000 करोड़ नौकरी लभेगी। मैं प्रधानमंत्री साहब होरें पूछना चाहनी हाँ कि तुसें जम्मू कश्मीर दे विच 2 लाख भी नौकरी दी, 2 करोड़ तो छोड़ो, 2000 भी दी। इसलिए साढ़े पढ़े लिखे बच्चे, माँ प्यो परेशान ने कि अं सारी कमाई बच्चे की पढ़ाई पर लगा उड़ी, और बच्चे परेशान ने कि माँ प्यो ने सारी कमाई साढ़े पढ़ाई पर लगा उड़ी है। चाहते हैं कि कहते भी स्मार्ट मीटर लगाओ, लगाने कुत्थे खंबे टेढ़े होंदे लगे दे। ये तो देखो के हाल है, केड़ी जगह जिथे खंबे डिग जानी लगे दे हैं, के हाल तक खंबियां दी ते कुत्थे लाने स्मार्ट मीटर? पहले तुसी खंबे ठीक करो, नवे लाओ तो फिर जाई के स्मार्ट मीटर लगाओ। बे जी स्मार्ट मीटर ते लगने, चलो लगा देने ठीक है। अगर ये देखो ना तुस खंबे दी हालत देखो ना, इंदी
ਇੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਆਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਗਾਣੇ ਇਹ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ एक किस्म का बड़ा वड्डा फ्रॉड है और किनू ये नुकसान पब्लिक नू है और जिन्होंने ये फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सारे पता है बिजली डिपार्टमेंट के कोल लोगों को फैसिलिटी देने से लेबर नहीं है पैसे नहीं हैं लेकिन मीटर लगाने से पैसे हैं तुम खंबे देखो खंबे के हालात के हैं खंबे टेढ़े हो गए हैं खंबे पर बिजली का इन्ना तारा इन्ना जंजाल है जिसका कोई हिसाब नहीं है उसके उपर मीटर लगा रहे हैं कल स्पार्किंग होएगी कल कुछ होएगा उसकी जिम्मेवारी लेगा कौन जिम्मेवारी लेने से कोई तैयार नहीं है ये कहते रोड पर गड्डियां चलती ने एक्सीडेंट होंगे लेकिन मतलब कि ये इन्हों की स्टेटमेंट होंगी है लेकिन ये जी कोई तारा ठीक करनी कुछ करनी साड़ी SDM साहब नाल गल हुई है SDM साहब ने क्लीयर कट AEE साहब को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि पहला तारा ठीक करो लेकिन वो फिर भी मीटर लगाना आ गए वो SDM साहब के जो SDM साहब का ऑर्डर है उन्होंने भी नहीं मने करते लोगों की मर्जी है जी लोगों की मर्जी है पहला ठीक तो करो लोगों की मर्जी है लोग देखो तुसी बगैर पब्लिक की कंसेंट तो तुसी नहीं कर सकते फिलहाल तुसी जो लोगों की डिमांड है पहला वो ठीक करो बिल्कुल तानाशाही सरकार है सर SDM साहब के आर्डर को AEE नहीं मना करता SDM साहब के आर्डर को बिजली महकमा मनता ही नहीं पाया SDM साहब ने साढ़े सामने फोन किया उन्होंने कि पहले इन्होंने ठीक करो लेकिन उन्होंने लेबर भेज दी है भारतीय सेना ने सरकारी उपजिला अस्पताल कुपवाड़ा के साथ साझेदारी में दुर्गमुला में एक महत्वपूर्ण रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य स्थानीय स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और समुदाय के भीतर एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना रहा। इस कार्यक्रम को सैन्य कर्मियों और स्थानीय निवासियों दोनों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिन्होंने पूरे दिल से इस जीवन रक्षक प्रयास में भाग लिया। एकत्र किए गए रक्त को स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण को सौंप दिया गया, जिससे रक्त चढ़ाने की तत्काल आवश्यकता वाले लोगों को तेजी से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। कि पहले मैं यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट किया। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ये स्टेप उठाया जा रहा है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मेरा बचपन से ही था कि मैं अपना कोई ऑर्गन डोनेट करूं, यानी कि मैं चाहती थी ना बचपन से कि मेरी आईज डोनेट हो जाए जब मैं मर जाऊं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अभी यहाँ पर आकर हमने ब्लड डोनेट किया तो इससे कोई ज्यादा आपको वीकनेस होती भी नहीं, और अगर वीकनेस हो भी जाए आपको तो यहाँ पर अच्छी खासी हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो आपको उसी हवाले से ट्रीट करती है, आपको न्यूट्रिएंट्स का प्रोवाइड करती है। तो आपको डरने वाने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आप में ब्लड है, देने की काबिलियत है, तो आप आइए, दीजिए, अच्छा रहेगा। इस कदम को मैं समाज के लिए बहुत ही अच्छा देखती हूँ। ये बहुत ही अच्छा सोशल बेनिफिट मिलने वाला है समाज को कि जो भी यहाँ पर कभी किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटल्स में आते हैं, वो ब्लड लेना चाहते हैं, उनके पास ब्लड की कमी हो जाती है, तो अगर आप पहले से डोनेट करके रखेंगे तो उनको आने वाले वक्त में ईजी हो जाता है। ये आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आर्मी की जानिब से यहाँ पे मुनक्कद किया गया था। इसमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा जो यहाँ पे है उनका स्टाफ है यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। तो इसमें काफी सारे मतलब सिविलियन जो वॉलंटियर्स हैं वो भी आए थे डोनेट करने के लिए, और आर्मी के भी जवान हैं, उन्होंने भी यहाँ पे डोनेट किया है। और इसकी जरूरत है आजकल, मतलब हर एक जगह पे ऐसे कैंप होने चाहिए, खासकर जो यहाँ पे बॉर्डर एरिया है यहाँ पे इसकी जरूरत रहती है। अक्सर ज्यादातर इसकी ब्लड की जरूरत रहती है। मेरा आज यहाँ पे 66वां मतलब ब्लड डोनेट किया मैंने आज यहाँ पे। तो मैं अक्सर मतलब हर एक जगह पे खासकर यूथ से यही गुजारिश करता हूँ कि ब्लड देने से कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी नहीं रहती है। ब्लड देने से मतलब ब्लड बढ़ जाता है और इसमें इससे कोई मतलब कमजोरी नहीं आती। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में 19 से 24 नवंबर तक ऑडिट सप्ताह मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में PR अकाउंटेंट जनरल के अधिकारी सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम गतिविधियों का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें रक्तदान शिविर भी शामिल है। पुरस्कार, पर्यावरण जागरूकता, खेल गतिविधियों और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ छात्रों के इंटरफेस के साथ बातचीत सप्ताह पर चलने वाली गतिविधियों का समापन 24 नवंबर 2023 को होगा। कार्यक्रम के समापन में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ऑफिस में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये एक बहुत ही नोबल कॉज है क्योंकि ब्लड की जो ज़रूरत है वो हमेशा रहती है। ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए रहती है, डायलिसिस, कैंसर पेशेंट,
थैलासीमिया बच्चे हैं जिनको रोज की रोज ब्लड चाहिए। हमारे दोनों ब्लड सेंटर्स हैं जो जीएमसी और एसएमजीएस, दोनों में हर रोज कोई 200 के करीब यूनिट्स जो हैं इशू होती हैं पेशेंट्स के लिए, जो भी नीडी पेशेंट्स हैं उनको इशू होती हैं। तो ये जो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशंस हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, स्पेशली थैलासीमिया बच्चे में जिनको रोज़ 25 से 30 यूनिट जाती हैं। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आज वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन लगाया। इससे सोसाइटी में भी अवेयरनेस जाती है कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैंप लगा रही हैं और खुद आगे होकर आगे बढ़ के कैंप लगा रही हैं, तो बाकी सोसाइटीज़ जो हैं उनको भी आगे आना चाहिए और आगे इसी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है ये हमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी से ही मिलता है। इसकी कहीं कोई कंपनी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जब तक हम ब्लड डोनेट करेंगे वही ब्लड जो है टेस्ट होके मरीजों में जाएगा। हाँ, मैं सीनियर डीआईजी रविंदर सिंह बात कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो ये ब्लड डोनेशन का जो कैंप चला हुआ है, इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे पीछे भी और इधर भी काफ़ी हमारे जो ऑफिसर्स है, सारा स्टाफ बहुत ही इसको जो है अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट कर रहा है और सब लोग जो हैं पूरे जोश के साथ जो है ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो जैसे आपको पता ही है ये ब्लड डोनेशन की जो एक्टिविटी है, इसको हमने अपने जो सीएजी का स्थापना दिवस है उसके साथ हमने इसको किया है। और ऑडिट के अलावा हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हम लोग जो समाज के लिए भी कुछ सेवा कर सकें। इसके चलते हुए हमारे लोग जो हैं मतलब ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जैसे कि पता है ब्लड डोनेशन जो है बहुत ही नोबल एक्टिविटी है हॉस्पिटलों में, और कई जगह कोई मेजर एक्सीडेंट होते हैं या कहीं लेडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान या कोई थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं तो ब्लड की बड़ी ज़रूरत पड़ती है उनको। तो हम लोग जो है इन प्रोग्राम के चलते हुए यही एक मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और जो नीडी है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हम लोग एजी ऑफिस की तरफ से सारा स्टाफ इसी नोबल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं ऑडिट दिवस का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ये तकरीबन 1 हफ्ता चलेगा। मेसूमा में भीषण आग लगने से 2 आवासीय मकान जलकर खाक हो गए। इस घटना में 3 मंजिला मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पुलिस, स्थानीय लोग और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के लोग आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे। इस दौरान दोनों मकान मालिकों ने प्रशासन से पुनर्वास और राहत की मांग की और कहा कि वे इस कड़ाके की ठंड में तंबू में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ पर मालूम। अच्छा, क्या दलील क्या गई? आज गो नर जहिर मे कोर फोन दोक आज गो नर बह वोचस योर ये सोरे दोदमुत आज द्रव मगर कहें मे बेन समर पीत सह आर कम कर तमिस द्रव न कहें बे नश शुन तत सह द्रव ना कहें अती बसान आज दो सोरे गस कर मदद क्या अच्छा मोहरन बेन सुबह तमिस गई ओत्र डेथ तमिस बेन फिर सोते तमसी पे द्राव न कहें सड़क मौजूद डंटर ये क्या तमिस दोस्त बारह 12:42 हमें कंट्रोल रूम से इत्तला मिली है कि यहाँ मैसूमा में आग है। तो अब हमने गांव कदल उस वक्त निकाला था। गांव कदल से हमने 2 गाड़ियां निकाली थी, वो यहाँ पे पहुंची। उसके बाद में हमने हेडक्वार्टर से भी गाड़ी निकाली और हाफगदल भी निकाला, बाबगंज से भी हमने गाड़ी मंगाई। तो यहाँ पे एक मकान इन्वॉल्व था, 2 का भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन टोटल 3 मकान थे यहाँ पे।
एक मकान में ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ज्यादा डैमेज तो नहीं है? नहीं, ज्यादा डैमेज नहीं है। तो फायर की वजह पता चल सकी क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं पता चला है। तो सर आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि अब तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत होने लगे हैं? हाँ, लोगों को ये खुद भी सोचना चाहिए, इसका अगर एहतियात करेंगे ना, जैसे कि ओवरलोडिंग होता है, डाटा ओवरलोडिंग ज्यादा होता है यहाँ पे, जो भी आग आई होता है ये डाटा ओवरलोडिंग होता है, या तो हीटर शॉर्ट होता है या बॉयलर होता है या ऐसे कुछ सामान जो होता है ना, इसकी वजह से ज्यादा आग लगती है सर्दियों में। खासकर यहाँ पे ये देखा जाए अगर हम देखेंगे ना, ये सर्दियों में ये ज्यादा होता है, ज्यादा आ गया, यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया भी है ये ज्यादा। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने का आह्वान किया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि कुछ स्रोतों ने ये खबर चल रही है कि अब पंचायत और बीडीसी की योजना डीडीसी द्वारा बनाई जाएगी, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले लेकर जमीनी स्तर की संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसे फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है। उन्होंने सरकार से 9 जनवरी से पहले पंचायत चुनाव की घोषणा करने की अपील की है। इसकी तरफ से जो है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई, इसका मेन मौक़िफ़ और मकसद यही है कि जो सरकार की तरफ से और जहां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले जो है वो करने की शुरुआत हो गई है पंचायतों के हवाले से। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों की टर्म जो है वो 9 जनवरी 2024 को जो है वो समाप्त हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कोई भी तैयारियां जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं ली गई। ये जम्मू कश्मीर के ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को जो है वो डिमोरलाइज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो ग्राम सभा के पास जो पावर्स होती हैं प्लानिंग करने की, जितनी भी डेवलपमेंट की कंसर्न जो प्लानिंग होती है उसके अधिकार ग्राम सभा के पास होते हैं, चाहे पंचायतें हों भी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों भी, तब भी होते हैं। अगर नहीं भी हो फिर भी उसके अधिकार ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के पास होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जम्मू कश्मीर के अंदर उन अधिकारों को छीन कर वो 3 टियर सिस्टम के एक तीसरे टियर को डीडीसी को देने की बात सरकार जो है वो कर रही है। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है। वो इसलिए है कि ग्राम सभा के जो मेंबर रहते हैं वो उस पंचायत के जो तमाम वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और वहां ग्राम सभा के अंदर किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती। वहां तमाम लोग जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वाबस्ता लोग जो हैं वहां ग्राम सभा में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर आप ये अधिकार डीडीसी को दे देंगे, 3 टियर को दे देंगे, वहां पे पार्टी बेस पे इलेक्शन हुआ है और पार्टी बेस पे ही वो कैंडिडेट जो है वो सामने आए हैं, इलेक्ट हुए हैं। और जब पार्टी बेस पे हो जाएंगे तो उसका नुकसान जो है आवाम को गांव के अंदर ये होगा कि जो दूसरी पार्टियों के लोग होंगे उनको उनके हक से महरूम रखा जाएगा। तो इसीलिए बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी मांग है कि ये ऐसे फैसले ना किए जाए। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।